बेबी बाहर निकल। I said come out। तुझे आज मैं छोड़ूंगा नहीं। Get out बेबी। I said come out। संयम। ये सब क्या है मां? उसने आपको रख। मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसको ये करने की हिम्मत कैसे हुई? संयम शांत हो जाओ और एक बार हमारी बात सुनो। नहीं आंटी, उसे पता है ना आपके पैर में चोट लगी है और इतना सब होने के बाद आप हमें कह रही हैं हम शांत हो जाए। हम लोग कब तक सहेंगे ये सब? इनफ मां, अब मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला। संयम, संयम ये हमारा मामला है और क्या करना है क्या नहीं हम तय करेंगे, तुम नहीं। और आप मेरी मां हैं और आपकी जान बचाने के लिए मुझे आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। संयम एक बार हमारी बात सुनो। मैंने मुझे नहीं सुनना। संयम तुम्हें सुनना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं सुना, छोड़ो। संयम तुम गुस्से में खुद मैंने कहा नहीं सुना, मेरी हाथ छोड़ो, मेरी बात छोड़ो। मैं जानता हूं कि तुम बचपन से अनाथ हो, बचपन में तुम्हें किसी का प्यार नहीं मिला, लेकिन जब से तुम इस घर में आई हो, इस घर के हर मेंबर ने तुम्हें सिर्फ प्यार दिया है, सिवाय सुहानी के। सुहानी तुम्हें नापसंद करती थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए, युवान के लिए उसने तुम्हें अपनाया। बीबी, तुम चाहे किसी से कितनी भी नफरत करो, लेकिन ऐसा करना, ऐसा करने का हक तुम्हें किसी ने नहीं दिया। सुहानी तुमसे उम्र और औहदे दोनों में बड़ी। जरा एक बार सोच के देखो बेबी कि अगर किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया होता तो तुम्हें कैसा लगता? Just shut up! Shut up! ऐसे बकवास बिल्कुल मत करना, वरना मैं। वरना क्या? वरना क्या कर लोगी तुम? सुहानी को वापस जेल भेज दोगी? तो तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम उसके साथ अभी कर रही हो वो किसी पनिशमेंट से कम है? युवराज! Don't you dare talk to me like this. You get it? मैं यहाँ किसी से सही या गलत का लेक्चर सुनने नहीं बैठी हूँ, बेबी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे युवराज से बात करने की? दादी मैंने कुछ नहीं किया, वो युवराज ही वो। हमसे ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है, समझ गई? दादी मैं कोई होशियारी नहीं कर रही। युवराज मुझसे बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था। वो कैसे भी बात कर रहा था, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो युवराज बिरला है, हमारा पोता, और उससे बदतमीजी से बात करने का हक हमने किसी को नहीं दिया। इस घर की बहू बनकर रहना है तो अदब में रहना सीखो, वरना कृष्णा कहाँ है? वो बाहर वॉक पे गया है। कृष्णा हम उसे ऐसे ही थप्पड़ नहीं मारना चाहते थे, लेकिन वो। आंटी मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर आपको भी इसका गुस्सा समझना पड़ेगा। उसके लिए इसे बर्दाश्त करना नामुमकिन है। आप माँ हैं उसकी, वो आपकी बेइज्जती से हाथ पे हाथ रख के बैठ के देख तो नहीं सकता ना। लेकिन उसे बैठना पड़ेगा कृष्णा। हम अपना एक बेटा खो चुके हैं, हम दूसरा नहीं खो सकते।
करने के बाद सब सही रहेगा, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। फिर मैंने सोचा युवराज से शादी करने के बाद सब सही हो जाएगा, कोई फायदा नहीं हुआ। संयम कहाँ रह गया? फोन करके पूछती हूँ। आओ ना, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है। बैठो। रियली? हाँ, वो तुम्हारा मूड खराब था ना, तो मैंने सोचा तुम्हें cheer up करने के लिए सब करूं, और तुम्हारी मनपसंद खीर भी बनाई है। ओह कृष्णा, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। और अगर तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए हो तो दे सकते हो। गिफ्ट? ऑफ कोर्स। पहले अपनी आंखें बंद करो, खोलना मत। अब धीरे से अपनी आंखें खोलो। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। पहचाना? ऑफ कोर्स पहचानोगे, बड़े प्यार से अपने युवान के लिए जो लिखती थी ये सब। ये क्या बदतमीजी है सही? क्यों इतने दिनों बाद तुम कृष्णा के अतीत को अपने रिश्ते के बीच में ला रहे हो? उसने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं इसे खुद सॉल्व कर सकता हूँ। संयम भूलो मत कि कृष्णा हमारी बेटी। ओके, तो ये आपकी बेटी, युवान आपका बेटा, तो फिर मैं कौन हूं? कृष्णा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। सही, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा था ये खेल मैं अकेले खेलूंगी, लेकिन मैं भूल गई थी कि हम हमेशा हमारी जोड़ी की वजह से जीतते थे। तुम्हें छोड़ने के बाद मेरे साथ कुछ सही नहीं हुआ। तुमने जो कुछ किया अपने मर्जी से किया, तो भुगतो। मेरे सामने क्यों रो रही हो? क्योंकि संयम, इसमें तुम्हारी भी गलती है। मेरी क्या गलती है इसमें? तुमने कृष्णा से शादी कर ली थी, फिर मैं क्या करती? मैं बदला ले रहा था।
और तुमने क्या किया? जाके युवान से शादी कर ली। सही है, मुझे लगा युवान से अगर मैं शादी कर लेती हूँ तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। वैसे वो सुहानी भी। इसमें गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं। एंड जेन्युइनली मुझे तुम्हारी गलतियों की कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ठीक है, मेरी बात मत सुनो, लेकिन जो गलती हुई है उसे सुधारने में हेल्प तो कर सकते हो ना? कैसी मदद? संयम, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, फिर हम दोनों ने बेवकूफी की। संयम, तुम्हारी माँ तुमसे प्यार नहीं करती है। उसने हमेशा युवान से प्यार किया है, और तुम्हारी बीवी भी, वो भी तुमसे नहीं, युवान से प्यार करती थी। और मैंने भी एक ऐसे इंसान से शादी कर ली जिसे एक ना एक दिन सुहानी मुझसे छीन लेगी, और फिर हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। संयम, आज जब हमारे पास मौका है तो हम अपने हिस्से की खुशियां ले लेते हैं। आई नो तुम मुझसे एग्री करते हो संयम, करते हो ना? कन्विंस हुई वो? हाँ। थैंक गॉड। और उसने ये भी कहा कि हम दोनों मिलकर साथ में दोबारा काम करेंगे, और ये भी कि आपसे शादी करके उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। संयम, अब स्वानी रिलैक्स। युवराज अभी नहीं। संयम, तुम्हारी हिम्मत कैसे है बेबी का हाथ पकड़ने की? तुम्हें अपने नहीं आंटी, आप कृष्णा तुम चुप रहो। तुम्हें नहीं पता किसने क्या किया है। ये बेबी के पास गया था उसे ये यकीन दिलाने कि अगर ये दोनों मिल गए तो इस घर को बर्बाद कर देंगे। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? कोई हमें बताएगा कि क्या चल रहा है ये सब और क्या हो रहा है? सुहानी, हम दोनों ने मिलकर फैसला लिया था कि बेबी को रोकने के लिए हमें कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, तो ये वही है। युवराज, क्या बड़ा कदम? हमें बताओ तो सही। माँ, बेबी यहाँ मेरी हेल्प करने आई थी, लेकिन इस घर की दौलत देकर वो अंधी हो गई। पैसा उसकी कमजोरी है। आपसे बदला लेने के लिए मैंने कृष्णा से शादी की और उसने युवान के साथ, लेकिन वहां उसको कुछ फायदा नहीं हुआ तो उसने इनसे शादी कर ली। एग्जैक्टली। लालच में आके उसने मुझसे शादी तो कर ली, पर ना ही उसे पैसे मिले ना ही प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब ये सब तुम लोगों का प्लान था? हाँ आंटी, ये मेरा प्लान था। क्या प्लान है कृष्णा? यही कि सईम बेबी को ये यकीन दिलाएगा कि मैं और सईम साथ खुश नहीं है, और क्योंकि सईम घर में सबसे नाराज है इसी। बस करो कृष्णा, इसका मतलब है संयम बेबी के साथ मिलकर नाटक कर रहा था। हाँ माँ। युवराज, बस करो तुम। सबके लिए अपने बच्चों के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, उन्हें अलग नहीं होने दे सकते हम। सुहानी, तुमसे कहा था मैंने कि तुम लास्ट मोमेंट में बैकआउट नहीं कर सकती। सुहानी, बेबी की हरकतें बढ़ती ही जा रही हैं, हमें उसे हर हाल में रोकना ही होगा। युवराज, हमने कहा ना कि अपने बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हम। आंटी, कोई किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेल रहा। मैं और सईम अपनी मर्जी से इस प्लान में शामिल हूँ, आप पीछे मत हटिए। हाँ प्लीज, इसके सिवाय हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और ये प्लान काम कर रहा है। आपको हम पे भरोसा करना होगा। ठीक है। अब बेबी का हारना तय है।